नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन एंड डीएम न्यूरोलॉजी। ये वीडियो मैं एक डिस्कशन करने के लिए आप लोगों के साथ बना रहा हूँ। अभी एक मैंने नीट 2025 के जो एग्ज़ाम का पैटर्न आया उस पे एक वीडियो डाला था कि अ, ऐसा बोला गया, मैंने रील्स में देखा और जो कोचेज़ हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, उनका मैंने रिएक्शन देखा कि बहुत टफ़ पेपर था, एनटीए को ऐसा पेपर नहीं बनाना चाहिए था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस पे मैंने अपने कमेंट्स रखे। मैं अब सीधा जो जिनके वार्ड्स तैयारी कर रहे हैं नीट के आगे के लिए, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैंने इस प्रोसेस में से मैं गुज़रा हुआ हूँ 3 बार। जब मैंने एमबीबीएस में एंट्रेंस लिया 12th के बाद, जब मैंने एमडी मेडिसिन में एंट्रेंस लिया पीजी के बाद, और जब मैंने डीएम न्यूरोलॉजी में एडमिशन लिया एमडी मेडिसिन के बाद। तीनों एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और जितने टफ़ आज हैं उतने ही टफ़ तब थे और आगे और टफ़ ही होंगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो भी पेरेंट्स बच्चों को नीट में के थ्रू डॉक्टर बनाने की सोच रहे हैं, देखिए ये फील्ड ही बहुत टफ़ है। आप ये मत समझिए कि ये चैलेंज यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो एक तो अपने बच्चों को आप मोटिवेट करिए। अगर आपने सोच ही लिया है कि हमें बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट लाइन है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, देखिए झूठ बोल के और अच्छी-अच्छी बातें करके बच्चों को कि भई बहुत आसान है, बस एक बार नीट निकाल लो लाइफ़ सेट हो जाएगी, ये गलत है। उनको आपको पूरी बात बतानी है कि ये चैलेंज है और आगे भी चैलेंज है। अगर आप में जज़्बा है, आप कर सकते हैं, इस सैक्रिफ़ाइस है, ये जीवन ही सैक्रिफ़ाइस है। क्योंकि आप एक एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आया उसको देख के अगर इतना हताश हो जाएँगे तो जीवन में आगे जब आप डॉक्टर बनेंगे तो ऐसी बहुत सिचुएशंस आएँगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने देखा, जो मैंने जो नीट के और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर्स के मैंने कमेंट सुने कि अनएक्सपेक्टेड था। डॉक्टर की लाइफ़ ही अनएक्सपेक्टेड होती है। जब आप रात को इमरजेंसी में जाएंगे मरीज़ देखने, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इसी लेवल का टफ़ पेशेंट आना चाहिए। वो तो कुछ भी आ सकता है। इमरजेंसी में ऐसा भी पेशेंट आएगा जो ऑलमोस्ट मरने वाला है और आपको जाके उसे हैंडल करना है। रिलेटिव्स ऐसे होंगे जो बहुत पैनिक में होंगे। अगर आप भी उनके साथ पैनिक कर जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप समझिए, जो भी नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आगे जाके आप डॉक्टर्स बनेंगे। आपके हाथ में हमारे देश का हेल्थ केयर फ्यूचर है। आज मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं, एपिलेप्सी के, स्ट्रोक के, जब जनरल फिजिशियंस हाथ खड़े कर देते हैं तब वो हमारे पास रेफ़र करते हैं। तो कोई भी पेशेंट ईज़ी नहीं होता कि हाँ, देखा और डायग्नोज़ हो गया। उसमें बहुत एफ़र्ट भी लगता है और हमें रोज़ पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हमने पढ़ लिया तो वो हो गया। कई बार नई-नई चीज़ें आती हैं, नई-नई रिसर्च हो रही है, आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। तो मेडिकल प्रोफ़ेशन इज़ अ वेरी टफ़ प्रोफ़ेशन एंड नोबडी इज़ सेइंग दैट ये आसान है। आप ऐसा ही पैटर्न एक्सपेक्ट करिए। अब मैं मेरे पिछले वीडियो में मैंने कई कमेंट्स पढ़े, उसमें कई लोग कह रहे हैं कि जेईई का लेवल अलग है, नीट का लेवल अलग है, तो उनके लेवल का क्यों दे दिया? अरे भाई, ये आप कौन है डिसाइड करने वाले कि नीट का लेवल क्या है और जेईई का लेवल क्या है? ये आप लोगों ने एज्यूम कैसे कर लिया? मैं कोचेज़ को ये बात कह रहा हूँ, जो कोचेज़ जो आप बच्चों को गाइड या जो भी करते हैं, भाई आप कौन है डिसाइड करने वाले? आपने 15-20 साल के पेपर देखे तो आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि एनटीए उसी को फॉलो करेगा? भाई आप ये देखिए, इसके थ्रू, इस एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों ने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर के लिए क्या एक्सपेक्टेड है आप बताइए? हम एक सर्जरी में जब सर्जन कोई लेप्रोटोमी लेता है, जब वो ऑपरेशन करता है, वो सोच रहा होता है अल्ट्रासाउंड में ये ट्यूमर इतना बड़ा होगा। जब खोलते हैं लेप्रोटोमी में तो एकदम अलग चीज़ दिखती है। तो क्या हमें पैनिक कर जाना चाहिए वहाँ पे? कि अरे यार, हमने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में तो ऐसा था ही नहीं। आपको अनएक्सपेक्टेड के लिए ही तो तैयार करना है कि कुछ भी आपको मिलेगा, आपको पैनिक नहीं करना है, अपने बेस्ट एबिलिटी से पेशेंट को ट्रीट करना है। इसी को तो डॉक्टर कहते हैं। आपको नीट के एग्ज़ाम से डॉक्टर ही तो बना रहे हैं। तो आप एक्सपेक्टेड का रोना क्यों लगा रहे हैं? ये कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स के बारे में ख़ास कहना चाहता हूँ। आप बच्चों को अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार करिए ना। भई उन्होंने तो जीवन भर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही देखनी है। अगर आप उनको अभी से डीमोटिवेट कर देंगे कि अरे आप
आप सही दुखी हो रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड पेपर, अनएक्सपेक्टेड ही होनी है उनकी पूरी ज़िंदगी में। उनको अनएक्सपेक्टेड पेशेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ रिलेटिव्स ही फेस करना है। ये रियलिटी है। कृपया आप उनको रियलिटी दिखाएं। आप कोचेज़ हैं, आपका काम है बच्चों को मोटिवेट करना रियलिटी के साथ। गलत मोटिवेट मत करिए कि आसान होगा, नीट है इसलिए लो लेवल होना चाहिए, जेई है तो हाई होना चाहिए। ये किसने कहा आपसे? कहीं ऐसा कोई लॉ है कि नीट आसान होना चाहिए और जेई एडवांस मुश्किल होना चाहिए? उनकी मर्ज़ी। भाई डॉक्टर बन रहे हैं आप, कुछ भी आपको आएगा लाइफ में, चैलेंज आएगा तो आपको हार तो नहीं माननी, आपको तो ब्रेवली उसको फेस करना है। दूसरा एक मिसकंसेप्ट ये है कि टफ़ पेपर आया। अरे कोई बोर्ड का एग्ज़ाम थोड़ी है जिसमें इतने परसेंट लाने ज़रूरी हैं। ये एक रिलेटिव एग्ज़ाम है। इसमें रिलेटिव अगर मान लीजिए 50% क्वालिफाइंग है, हो सकता है 55% वाला ही टॉपर हो और 50 और 55 के बीच में ही सारी रैंक हो। बच्चे तो इस साल भी जितनी सीटें पिछले साल थी उतनी ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। बच्चों की सिलेक्शन में थोड़ी ना प्रॉब्लम है। हो सकता है कट ऑफ नीचे आ जाए। कट ऑफ हाई रख के आपको क्या कोई तमगा मिल रहा है कि कट ऑफ हाई जाएगी? इससे आपको क्या फ़ायदा है? हमारा पर्पस ये है कि जो बच्चे ने मेहनत करी है उस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। अब वो 620 पे हो या 550 पे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ जाने वाला है? हाई कट ऑफ क्यों जानी चाहिए? क्यों अच्छा है हाई कट ऑफ जाना? जो बच्चे पिछले साल जितने बच्चे पिछले साल एनटीए ने सेलेक्ट करने थे, इस साल भी उतने ही होंगे। तो बच्चों, एक तो अब जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है और जिनको ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ नीचे जाएगी तो जाएगी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आपको इससे मतलब होना चाहिए कि भाई हमारा पेपर जो गया है, जो हमने जो भी अटेम्प्ट किया है, अगर किसी वजह से हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है और हम ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, तो अब की बार हम ये जो हमारे को कोचेज़ बताते हैं कि इतना ही लेवल है आपका, आप जेई लेवल पे मत जाइए, ये सब आप एज्यूम करना बंद कर दीजिए। अपने आप को मोटिवेट करिए। डिप्रेस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मोटिवेटेड रहिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने जो अच्छे टीचर्स हैं उनसे बात करिए और इस संघर्ष के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि डॉक्टरी लाइफ अपने में एक संघर्ष है। ऐसे संघर्ष तो जीवन भर आएंगे। अगर आप हताश हो जाएंगे तो आपने वो मरीज हैंडल करने हैं जो आपके पास आस लेके आएंगे, बिल्कुल हताश आएंगे। डॉक्टर को अधिकार नहीं है अपने आप को हताश करने का। अगर आप हताश होते हैं, अपने आप को संभालिए। आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप गाइडेंस लीजिए पेरेंट्स की, टीचर्स की, अभी काउंसलिंग लीजिए और मोटिवेटेड रहिए। अगर किसी वजह से आप नीट नहीं भी क्वालिफाई कर पाते हैं, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। दुनिया में ऐसे बहुत काम है जहां आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, डॉक्टर बनने के अलावा भी। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप, किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इवन देन द वर्ल्ड इज़ ओपन। डोंट गेट डीमोटिवेटेड। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में, बहुत कुछ और है करने को। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि डॉक्टर नहीं बने तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर बन के भी कोई आपके लिए बेड ऑफ़ रोज़ेज़ नहीं है। बहुत टफ़ लाइफ है ये। आप जब डॉक्टर बन जाएंगे, या जो डॉक्टर्स हैं आप उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे इट इज़ नॉट एन ईजी लाइफ। सो इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू बिकम, बहुत तरीके हैं। अगर आप सर्व ही करना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज़ को, बहुत तरीके से आप किसी और प्रोफेशन में भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। आपकी खुशी, आपको किस में खुशी मिलती है, ये इम्पॉर्टेंट है। जस्ट बिकमिंग अ डॉक्टर और आईआईटी इंजीनियर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ इस पेपर को देख के डिप्रेस होना बंद कीजिए। जो भी आपने किया, आपने अच्छा ही किया होगा। जो भी जिन्होंने आपको गाइड किया, आपके भले के लिए ही गाइड किया है। लेकिन आगे के लिए आप तैयार हो जाइए। लाइफ आपको ऐसे चैलेंजेस हर बार देगी। आप लाइफ से अनएक्सपेक्टेड ही उम्मीद करिए, कभी एक्सपेक्टेड उम्मीद मत करिए। तभी आप इस ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर रहेंगे। बहुत चैलेंजेस आएंगे, अब प्रोफेशन से अलग भी बहुत चैलेंजेस आएंगे, फैमिली के चैलेंजेस आएंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। तो आपने को स्ट्रांग रहना है, मोटिवेटेड रहना है और ये कभी हार नहीं माननी है। ये दुनिया हार मानने वालों की नहीं है। ये दुनिया आगे बढ़ के चैलेंजेस को फेस करना और उनको जीतने वालों की है। और ये मत सोचिए ये एंड ऑफ द रोड है। अगर नीट नहीं भी होगा तो दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं। आप मोटिवेटेड रहिए। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके चाहने वाले आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट हो, आईआईटी हो, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सो प्लीज़ बी मोटिवेटेड एंड चीयर अप। थैंक यू।